गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 7 चैप्टर 7 सिंपल लीनियर इक्वेशंस चैप्टर चेकअप कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा 10th सम है व्हेन यू डिवाइड अ सर्टेन नंबर बाय 13 द क्वोशिएंट इज -18 एंड द रिमाइंडर इज 7, फाइंड द नंबर। मतलब ये कह रहे हैं अगर हम कोई नंबर को, वो नंबर हमें नहीं पता, when a certain number, so let the number be what children, x, when a certain number is divided by 13 the quotient is -18 and remainder is 7, so हमें quotient 18 मिल रहा है। बच्चों आपको याद है हमने यंगर क्लासेस में पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही फॉर्मूला हमें इधर भी लगाना है। सो ये डिविडेंड हमें पता नहीं है, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये 13 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, सो -18 इंटू 13 प्लस हमारा रिमाइंडर। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी है और एडिशन भी है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि m मल्टीप्लीकेशन पहले आता है फिर एडिशन। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 18 इंटू 13 इज 234, प्लस के नीचे प्लस 7। एक प्लस एक माइनस हो तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर का लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 3 consecutive even numbers whose sum is 96। अब देखिए बच्चों, पहले तो आपको कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या है वो जानना होगा। देखिए अगर मैं 1 to 10 लिखूं यहाँ, तो इवन नंबर्स इसमें क्या है बच्चों, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये तो सिर्फ इवन नंबर्स है, लेकिन 2 का जो कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर है वो है 4, क्योंकि 2 के तुरंत बाद जो इवन नंबर है वो है 4। तो 2 का ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हो गया। अब 4 का कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है 6, 8 या 10 नहीं। तो यहाँ इन्होंने कहा है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का सम है 96, मतलब 2 का 4, 4 का 6। तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ तो हमें पता नहीं कौन से नंबर्स है। तो इसके लिए एक वो है, क्या बोलते हैं, पैटर्न है। 2 का कॉन्सिक्यूटिव x मानेंगे, अगर हम कोई भी कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर को x मानेंगे तो उसका अगला जो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर होगा वो x+2 होगा और वो नेक्स्ट x+4 होगा। देखिए इस समय मैं डालकर बताती हूँ। अगर x को मैंने 2 लिया तो x तो 2 है, 2 + 2 4, 2 + 4 6 आ गया ना। अगर यही मैंने 6 को फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर माना तो 6 + 2 क्या आएगा, 8 बरोबर है। फिर 6 + 4 क्या आएगा, 10। तो 8 का कॉन्सिक्यूटिव नंबर बरोबर 10 आ रहा है। मतलब ये याद रखना हमें, ठीक है। सो 3 कॉन्सिक्यूटिव, अभी आपको पता चल गया 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या है। अगर हमें नंबर्स नहीं पता है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर x, x+2 एंड x+4 हमेशा, ठीक है। अगर हमें नंबर नहीं पता तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे और इनका सम जो है वो 96 है। 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स सम इज 96। अभी सम मतलब क्या बच्चों, एडिशन। तो इन्हें हमें ऐड करना है, x और x+2 के बीच में प्लस साइन, x+2 और x+4 के बीच में प्लस साइन, इसके लिए इक्वल टू 96। यही हमारा लीनियर इक्वेशन है। अब इक्वेशन सॉल्व करते हैं। हमें पता है ये तीनों x के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3x। अब नंबर्स को ऐड करते हैं, 2 + 4 6। अब +6 को मैं यहां लेके आऊं तो वो बन जाएगा -6 और 3x और 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये है मल्टीप्लीकेशन। तो 3 × x। सो अगर मैं 3 को इधर लेके आऊं तो क्या बन जाएगा, डिवाइड। 3 3 = 9, 3 0 = 0। सो x की वैल्यू क्या निकल कर आई है, 30। तो हमारा फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर जो x है वो है 30। सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या है, x+2। तो x की जगह अब मैं क्या लिखूंगी, x की वैल्यू 30 है। सो 30 + 2 32।
ये मेरा सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर। फिर थर्ड कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या है, x प्लस 4। एक्स की जगह 30 प्लस 4 34। तो हमारा 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर है 30, 32, 34। ठीक है, सो ये आपका आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो, देखिए 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 4 94, 94 प्लस 2 96, आ गया ना सम 96। ठीक है बच्चों, अब हमारा 12th सम, फाइंड 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। जैसे कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स थे x, x प्लस 2, x प्लस 4, वैसे ही 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं x, x प्लस 1 और x प्लस 2। कैसे आया बच्चों, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर मैं x को 4 मानूं तो 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6। अगर मैं x को 7 मानूं तो 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 2 9। अगर मैं x को 10 मानूं तो 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 2 सॉरी 10 प्लस 2 12। ठीक है, तो जहां जहां x वहां वहां 10 10, 10 plus 1 11, 10 plus 2 12. So consecutive numbers means next number, successors. तो इन्होंने कहा है find 3 consecutive numbers. So let them be x, x plus 1 and x plus 2. अगर even होता तो हम लिखते x, x plus 2, x plus 4. Such that sum of the second and third number. यहाँ मैं ये statement को लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। Sum of second and third number exceeds first number by 14। यहाँ क्या है, sum of second and third number, sum of second and third number exceeds first number by 14। अब इसमें ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकेंड और ये हमारा थर्ड नंबर। सो सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, तो इन दोनों का सम, ठीक है, ये सेकेंड नंबर ये थर्ड नंबर। सम मतलब एडिशन, अभी मैंने बताया आपको। सो सेकेंड और थर्ड नंबर के बीच में मैं प्लस साइन लगा दूंगी क्योंकि हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब मोर, इज मोर। एक्सीड्स मतलब क्या बच्चों, इज मोर, इज मोर मतलब जास्ती है। किससे जास्ती है, फर्स्ट नंबर से। सो फर्स्ट नंबर से जास्ती है, कितना जास्ती है, बाय 14। दैट्स ऑल। सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर इज मोर देन फर्स्ट नंबर बाय 14, है ना इजी। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम x को ऐड करते हैं। 1x प्लस 1x इज इक्वल टू 2x, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। 1 प्लस 2 3, ठीक है। अब x के आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1, तो मैं 2x को इधर ही रखूंगी, 1x को इधर लेके आऊंगी तो ये माइनस 1x हो गया, तो यहां से ये हट गया। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 14 के नीचे 14। अब प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस 3। 2 माइनस 1 1x, सो 1x को हम x भी मान सकते हैं। सो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 11। सो हमारा जो फर्स्ट नंबर x है वो है 11। हमारा सेकेंड नंबर x प्लस 1 जो है वो है 11 प्लस 1 12। हमारा जो थर्ड नंबर है वो है x प्लस 2, x की जगह 11, 11 प्लस 2 13। सो हमारा आंसर है 11, 12 एंड 13 आर दोस कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, है ना। देखिए नेक्स्ट नंबर आ गया ना। अब बच्चों 13 सम शुरू करने से पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है मैं बता देती हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 1 2 एंड 3। 1 2 3 साइड, तो एनी 2 साइड्स विल बी इक्वल, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये x प्लस 3 है तो ये भी x प्लस 3 होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये अलग ही मेजरमेंट होगा, दैट इज द थर्ड साइड। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझते हैं। Each of the 2 equal sides of an isosceles triangle is 3 times as large as the third side। मतलब कोई ट्रायंगल है आइसोसेलेस जिसके 2 साइड्स जो है वो थर्ड साइड से 3 गुना ज्यादा है। अभी मतलब ये दोनों साइड्स इससे 3 गुना ज्यादा है, मतलब ये सबसे छोटा है ये साइड, तो हम इस साइड को मानेंगे x। सो लेट वन साइड
एक साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स। अब बाकी दो साइड्स कितना ज्यादा है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स, ठीक है। सो अदर 2 साइड्स आर, मतलब बाकी के जो दो साइड है वो 3x होंगे, 3 टाइम्स एज लार्ज एज द अदर साइड। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 28। पेरीमीटर मतलब क्या बच्चों, पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये ट्रायंगल है तो 3 साइड ही होंगे, तो सम ऑफ 3 साइड्स। तो हमें पता है ये दोनों साइड इक्वल है और इसका मेजरमेंट क्या है 3x, और थर्ड साइड का मेजरमेंट है x। मतलब पेरीमीटर हुआ 3x प्लस 3x प्लस x, क्योंकि पेरीमीटर इज सम, सो सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इन्होंने भी दिया है 28, तो उनके हिसाब से पेरीमीटर 28 है, लेकिन हमारे डायग्राम के हिसाब से पेरीमीटर है 3x प्लस 3x प्लस x। मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, हमारा पेरीमीटर और उनका दिया हुआ पेरीमीटर। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1, तो ये लाइक टर्म्स हो गए, हम ऐड कर सकते हैं। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 7x इज 28, x इज 28 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7 4 जा 28। मतलब ये साइड है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है। अब एक साइड 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 है, x 4 है, तो ये 3 4 जार क्या हो जाएगा 12। तो वन साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अदर 2 equal sides are 3x, which is 3 into 4 equal to 12 centimeter. So this is your answer. अब ये आपको चेक करके दिखा देती हूँ। देखिए 3x 4 है तो 3 4 जा 12, ये भी 3 4 जा 12, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं, और ये 4। अब देखिए ऐड कीजिए पेरीमीटर के लिए सभी साइड्स, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 4 28, और यही क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया है, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर चेकिंग, द फाइनल आंसर इज दिस। अब नेक्स्ट हम देखिए बच्चों, इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय 4x माइनस 7, मतलब अगर एक साइड 4x माइनस 7 है एंड द एडजेसेंट साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए बच्चों, एडजेसेंट मतलब बाजू वाला। अब इसका बाजू वाला ये भी हो सकता है, इसका बाजू वाला ये भी हो सकता है, और ये कह रहे हैं इसका ये मेजरमेंट है और एडजेसेंट साइड का ये मेजरमेंट है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बच्चों हमें पता है दैट इन अ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू दिस, क्योंकि स्क्वायर क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये साइड इसके बराबर ही होना चाहिए। तो मैं बोल सकती हूँ दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, बस इतना ही। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आसानी से हो जाएगा। 4x को इधर रखो, प्लस 3x को इधर लाओ, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, 5 के नीचे 5, माइनस 7 को इधर लाओ, प्लस 7, x इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो x की वैल्यू आप इसमें भी डालो या इसमें भी डालो, आंसर साइड ऑफ ए स्क्वायर सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर में क्या बोलते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। चेक करके देख लेते हैं, 4x माइनस 7 हो या 3x प्लस 5, इसमें हम x की वैल्यू 12 डालेंगे। सो 4 इंटू 12, क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन, 4 12 48, 48 माइनस 7 41। तो साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू उन लोगों ने पूछा है, बस इधर ही हम स्टॉप कर सकते हैं एक्चुअली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x इज 12। लेकिन मैं ये चेक करके आपको बताती हूँ, अगर उन्होंने फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर पूछा होता तो ये 41 है, यही 41 में इसमें डालती हूँ, 3 इंटू एक्स, 3 12 जार 3 12 जार 36, 36 प्लस 5 41। तो यहाँ भी देखिए 41 ही आ रहा है, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही करना था। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर चेकअप खत्म हुआ बच्चों। एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैं अगले वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि some schools do it, some schools do not. We will continue this in next class. This is one sum remaining. That's all children, इतना ही आज के वीडियो में। Bye.